डियर स्टूडेंट, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। यहाँ पर एक फार्मूला ज्ञात करेंगे सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये जान लें कि सेल क्या होता है। तो सेल जो होता है एक ऐसा यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, रासायनिक केमिकल एनर्जी जो होती है, केमिकल एनर्जी को जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देता है, इसी को हम सेल कहते हैं। तो इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले सेल जो बनाया गया था, तो सेल जो है 2 टाइप के बने थे। यहाँ पर एक प्राइमरी सेल होता है और एक जो है सेकेंडरी सेल बनाया गया था। ठीक है, तो प्राइमरी सेल जो होता है, प्राइमरी सेल क्या होता है? प्राइमरी सेल यानी जो सेल होते हैं प्राइमरी सेल, ये एक बार अगर डिस्चार्ज होता है तो पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। प्राइमरी सेल को एक बार डिस्चार्ज करने के बाद ये पुनः चार्ज नहीं किए जा सकते हैं। जैसे आपके बने हैं, इसमें लेक्लांसे सेल हो जाता है, लेक्लांसे सेल और डेनियल सेल, और तीसरा आपका सुख सेल होता है, सुख सेल। लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल और सुख सेल होते हैं, ये आपके प्राथमिक सेल थे। और सेकेंडरी सेल, द्वितीयक सेल, वे सेल होते हैं जिसमें डिस्चार्ज होने के बाद पुनः उसको हम चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे घरों में लगा होता है बैटरी, बैटरी जो होती है, बैटरी जो लगी होती है, बैटरी, वो उसको हम कहते हैं सीसा संचायक सेल कहते हैं। ठीक है, सीसा संचायक सेल, क्योंकि उसमें लेड लगा होता है, वो बना होता है, उसमें भी 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, लेकिन उसकी विशेषता ये है अगर वो डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको हम पुनः चार्ज कर लेते हैं, इसीलिए उसको हम सेकेंडरी सेल कहते हैं। तो ये हो गया सेल। तो सेल जो होता है, यहाँ पर सेल को हम बनाते कैसे हैं? तो सेल को बनाने के लिए सबसे पहले एक जो है हम ये बर्तन ले लेते हैं और इसी में एक विलयन ले लेते हैं, ये विलयन हो जाएगा, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। एक इलेक्ट्रोड हम कौन सा लगाते हैं? इसमें एक इलेक्ट्रोड प्लस लगा देते हैं और दूसरा इलेक्ट्रोड क्या लगा देते हैं? माइनस लगा देते हैं। ये आपका दूसरा इलेक्ट्रोड जो होता है वो माइनस होता है। तो यहाँ तमाम ऐसे सेल बनाए गए हैं, जैसे एक कार्बन ले लीजिए, एक जिंक ले लीजिए, तमाम ऐसे बनाए गए हैं। लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल, सुख सेल जो भी होता है। तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं ये सेल है, तो इसमें इसको जो लगाया जाता है, जो पोल होते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, इलेक्ट्रोड, और ये आपका विलयन होता है। तो यहाँ पर एक सिरा जो है इसका प्लस होता है और दूसरा एक माइनस में होता है। ठीक है, सेल को हम कॉपी पे कैसे बनाएंगे? तो सेल को कॉपी पे बनाने के लिए एक ऐसे बड़ी लाइन खींचेंगे, एक छोटी लाइन खींचेंगे और ये ऐसे खींच देंगे, ये आपका हो गया सेल। ये सेल का संकेत चित्र है। बड़े वाला जो लाइन है वो प्लस और छोटी वाली लाइन जो होगी वो माइनस को प्रदर्शित करेगा। यहाँ पर ये बन गया आपका सेल। अगर इसी को हम किसी तार के द्वारा जोड़ देते हैं और यहाँ पर एक बल्ब लगा दें, ऐसे एक बल्ब लगा दें, अब यहाँ पे जब हम बल्ब जोड़ देते हैं यहाँ से, तो ये बल्ब क्या होता है? ये बल्ब जो है ये जलने लगता है। यहाँ से बल्ब ये जलेगा। तो जलेगा क्यों? क्योंकि इसमें करंट फ्लो होती है। सेल में जो धारा बहती है वो प्लस से माइनस की तरफ बाहर होता है और अंदर जो होता है माइनस से प्लस की तरफ होता है। इसको आप याद रखेंगे इसमें। तो सेल में जो धारा का फ्लो होता है, करंट का जो फ्लो होता है, वो बाहर, यानी इसको हम बाहरी परिपथ कहते हैं। तो यहाँ प्लस से माइनस की तरफ होता है और इसके अंदर ऋण से धन की तरफ होता है, फ्लो जो होता है, करंट का जो फ्लो होता है, और ये जलने लगता है। यही कारण है इसमें, जब हम इसको किसी कंडक्टर से जोड़ देते हैं, तार से जोड़ देते हैं, तब ऐसी क्रियाएं होने लगती हैं। तो यहाँ पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जैसे ये कंडक्टर हमने एक तार से इसको जोड़ दिया है बाहर, तो बाहर जब हम इसको एक तार से जोड़ देते हैं, यहाँ पर जैसे ये है, ये सेल है, तो इसको हम बाहर एक रजिस्टेंस, यानी कोई बल्ब है तो बल्ब के रजिस्टेंस को हम इसी टेढ़े मेढ़े आकार से दिखाते हैं, बल्ब के, या बल्ब है या हीटर है, जो भी हम लगा देते हैं यहाँ पर, तो कोई यंत्र है, तो यहाँ पर इसको हम ऐसे, इसका रेजिस्टेंस को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो बल्ब हो तो बल्ब के भी रेजिस्टेंस को ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर बल्ब लगा दिया गया।
तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं, अब घोल जो होता है इसमें घोल, तो अगर ये करंट यहाँ प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होती है तो धारा के मार्ग में एक रजिस्टेंस यानी जो रुकावट पैदा करता है उसे हम तार का प्रतिरोध कहते हैं, तार का प्रतिरोध कहते हैं। तो धारा के मार्ग में होने वाले रुकावट को ही तार का प्रतिरोध कहते हैं। तो जैसे अभी हम यहाँ पर ये सेल रखे हैं, यहाँ पर एक प्लस था और एक माइनस था, यहाँ पर विलयन रखा गया था, ये विलयन है। अब यहाँ पर जैसे आप तार से जोड़ दिए हैं और यहाँ पे आप क्या लगा दिए हैं, कोई बल्ब लगा दिए हैं, तो ये जल रहा है। तो इसके मार्ग में जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम कैपिटल आर से लिख दिए। अब इसके घोल के अंदर किसी सेल के घोल के भीतर धारा के मार्ग में होने वाले रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर ये बाहर वाले रेजिस्टेंस को हम कैपिटल आर से लिखते हैं, जो इसके अंदर घोल यानी जो विलयन होता है, विलयन के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम स्मॉल आर से लिखते हैं। दोनों का मात्रक जो होता है वो ओम होता है, इसका भी मात्रक ओम लिखेंगे, इसका भी मात्रक ओम लिखेंगे, ठीक है। तो सेल के घोल के भीतर धारा के मार्ग में होने वाले रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक। अब ये क्लियर हो गया। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रदर्शित करने के लिए जहाँ पे हम सेल बनाते हैं उसी सेल के जस्ट बगल में हम यहाँ पर एक ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ये भी खींच देते हैं, ये हमारा जो है इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाता है, इसी को हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं और इसको इस तरह से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध को हम सेल के जस्ट माइनस वाला जो टर्मिनल होता है उसी के जस्ट बगल में ये संकेत के रूप में बना देते हैं और इसको पढ़ते हैं सेल के घोल के भीतर का जो है रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक आया है इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, जिसको हम EMF कहते हैं, EMF इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, हिंदी में पढ़ेंगे इसको विद्युत वाहक बल कहते हैं, विद्युत वाहक बल पढ़ते हैं इसको, इसको जो है हिंदी में पढ़ते हैं विद्युत वाहक बल कहते हैं, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर हो गया विद्युत वाहक बल, EMF से लिखते हैं इसको, लेकिन डिनोट करेंगे कैपिटल M से। ये है क्या, तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं आप मार्केट से कोई नई बैटरी खरीद के लाए, चाहे सेल हो, तो जब उसके सिरों को हम चेक करते हैं तो वहाँ पर जितना वोल्टेज वो बताएगा वही उसी को हम कहते हैं विद्युत वाहक बल। जैसे ये जब करंट नहीं दे रहा है तब इसके सिरों का जो वोल्टेज होता है उसी को हम EMF कहते हैं, विद्युत वाहक बल। ध्यान लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए इसको। तो यहाँ पर जैसे कोई भी बैटरी है, अगर वो करंट फ्लो नहीं कर रही है तब उसके सिरों पे जो वोल्टेज होता है उसी को हम EMF इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स कहते हैं और इसे हम कैपिटल E से लिखते हैं, डिनोट करेंगे कैपिटल E से। इसका भी मात्रक क्या होगा, इसका भी मात्रक जो होता है ये वोल्ट ही होता है। तो यहाँ पर बैटरी या सेल जब वो धारा नहीं देता है तब उसके सिरों पे जो वोल्टेज होता है उसी को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है। यहाँ E हो गया। अब जैसे आप यहाँ एक कुंजी लगा दीजिए और जैसे ही इसको ऑन करेंगे इसमें करंट फ्लो हो जाएगी। अब ये हो जाएगा, यहाँ पर मान लेते हैं इसके सिरों पे एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि इसमें धारा कितनी आएगी, इसमें करंट आई आएगी। तो यहाँ पर जो इसका विद्युत वाहक बल है वो कैपिटल E है, कैपिटल E है। अब ये कैपिटल E जो होता है ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं 12 वोल्ट की बैटरी है, तो अगर ये 8 वोल्ट यहाँ पे आया तो 8 हो जाएगा और यहाँ 4 वोल्ट अभी बचा है तो यहाँ पे आ जाएगा ये 4 वोल्ट, तो वो डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ E जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। E जो वोल्ट होता है इसका मात्रक। अब यहाँ इसके सिरों पर जो वोल्टेज उत्पन्न होगा उसको हम कैपिटल V से लिखेंगे
और इसके सिरों पे जो वोल्टेज उत्पन्न होगा इसको हम स्मॉल v से लिखते हैं, स्मॉल v से लिखते हैं। इसको विभव पतन कहते हैं। विभव पतन क्यों कहते हैं? तो यहाँ पर ये सेल के घोल के अंदर जो है ये धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, उसको इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसमें जो धारा आएगी करंट, वो धारा और आई के गुणनफल को हम विभव पतन कहते हैं यहाँ पर। तो इसे V से लिखा जाता है, इसको हम कहते हैं विभव पतन। ठीक है, ड्रॉप वोल्टेज है तो इसको हम V से लिखते हैं। इसका फार्मूला हो जाएगा I इंटू आर, और कैपिटल V का फार्मूला I इंटू कैपिटल R हो जाएगा, क्योंकि R I करंट इसमें भी आएगी, I करंट इसमें भी आएगी। तो इस फार्मूले को अगर हम इस तरह से लिखते हैं यहाँ पर E इक्वल टू V, तो V इक्वल टू अगर लिखें I इंटू आर प्लस I इंटू स्मॉल r, और कैपिटल E इक्वल टू लिखें यहाँ पर तो I कॉमन ले लें तो R प्लस स्मॉल r हो जाएगा। और इस फार्मूले से हम जो है करंट ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कैपिटल E अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो ये एक फार्मूला मिल गया आपको आंकिक प्रश्न हल करने के लिए, जो है ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। और इसी तरह से इसके आंकिक प्रश्न को भी हल किया जाता है, बहुत ही इजी है, बहुत हार्ड नहीं है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको बताएंगे। फिर तक के लिए थैंक यू।